जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, पूजा घर में इन तीन चीजों का होना अशुभ होता है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। दोस्तों क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे। दोस्तों, हम ऐसी एक या दो चीजें तो जरूर पूजा घर में रखकर भूल जाते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता, फिर यदि चीज हमारे लिए संकट पैदा कर देती है। वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों यदि आप जय श्री राम लिखते हैं तो आपके शरीर में पॉजिटिविटी आती है, आपके शरीर में सकारात्मकता आती है और सकारात्मकता से फिर आप आगे कार्य कर पाते हैं। तो लोग तो 108 बार 1008 बार खाली पेज पे जय श्री राम लिखते हैं, तो हम क्यों नहीं कमेंट में लिख करके अपना जीवन सार्थक बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें या अपने किसी इष्ट देव का नाम लिख दें जिनको आप मानते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों को मंदिर में रखने से आपको लगता है ये तीन चीज़ें आपके घर की समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही चीज़ें सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो ये तीन चीज़ें होना ज़रूरी होता है। हर घर में चाहे छोटा या बड़ा पूजा मंदिर जरूर होता है, अर्थात पूजा घर या फिर छोटा सा मंदिर होता ही है जिसमें हम हमारे भगवान जी की पूजा करते हैं, हमारे इष्ट देव की पूजा करते हैं। उस मंदिर में देवी देवता और उससे जुड़ी हुई चीज़ें रखी जाती है। हमारे शास्त्रों में पूजा घर में कुछ चीज़ों का रखना फलदायी होता है, उतना ही दुखदायी भी होता है। इन तीन चीज़ों को रखना, इन वस्तुओं को घर में रखने से, यानी इन वस्तुओं को पूजा घर में रखने से कलह, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में दरार, इस तरह की बातें और पैसे कौड़ी से संबंधित समस्या, इस तरह की समस्याएं होती है। तो आज मैं आपको कुछ अशुभ चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें हम सही चीज़ें समझकर मंदिर में रख देते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे घर में सुख समृद्धि लाएगी। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि इन चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए और इन चीज़ों से घर में नकारात्मकता आती है, तो तुरंत इन चीज़ों को हटा लीजिए। उन्हें दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, घर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में कुछ चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा की जाएगी और वे सभी हमारे शास्त्रों में वर्जित मानी गई है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने घर में मिट्टी का दिया जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये पारंपरिक है। यदि आप मिट्टी का दिया नहीं रख सकते तो आपको किसी धातु का दिया जरूर रखना चाहिए। जैसे आप पीतल का दिया रख सकते हैं, चांदी का दिया रख सकते हैं, तांबे का दिया रख सकते हैं। इस तरह के किसी भी धातु का दिया आप जरूर प्रयोग में ला सकते हैं। अगर भगवान ने आपकी पूरी आस्था है तो आप कंडे का, यानी गोबर, सूखा हुआ जो गोबर होता है उसको उपला बोलते हैं, उपला रखकर घी और धूप के साथ भी आप धूप दे सकते हैं, भगवान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, आपको तो पता ही है, स्वास्तिक जो होता है वो हर मंगल कार्य में सर्वप्रथम होता है। स्वास्तिक का तो प्रयोग होता ही है, चाहे घर की कोई सी भी पूजा हो, चाहे लक्ष्मी पूजन हो, चाहे दिवाली पे हम लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, कुछ भी आप मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो आपको स्वास्तिक का चिन्ह जरूरी होता है बनाना। तो ये बहुत ज़्यादा मंगल कार्यों के लिए प्रयोग में आता है, तो यह घर के मंदिर में अवश्य होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कलश। दोस्तों, पुराणों में कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह कुंभ होता है और कुंभ में धन के भरे हुए चरे और इस तरह की धन धान्य और सुख समृद्धि कुंभ कलश से आती है। चौथी चीज है शंख। दोस्तों, शंख की उत्पत्ति सागर मंथन के समय नवरत्नों के साथ हुई है, अर्थात उनमें से एक शंख भी है। और माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है। इस कारण से शंख माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक पसंद है और शंख रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन शंख आपको कहाँ दिखता है? भगवान विष्णु के हाथों में। शंख, चक्र, पद्म और गदा, ये सब जो है भगवान विष्णु के 4 हाथों में सुशोभित होते हैं, तो शंख भी उसमें से एक है। तो जहाँ पे शंख होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों आशीर्वाद देते हैं। 5वीं चीज है घंटी। पूजा घर में घंटी अवश्य होनी चाहिए और यह बहुत शुभ मानी जाती है। जिस घर में घंटी की आवाज़ सुनाई दे उस घर में से नकारात्मकता हट जाती है और सकारात्मकता आ जाती है और सुख समृद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। इन चीज़ों को घर के मंदिर में अवश्य ही रखना चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि घर के पूजा घर में
अर्थात घर में जो छोटा सा मंदिर होता है जहाँ हम पूजा करते हैं देवी देवताओं की, वहाँ क्या 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। सबसे पहली चीज़ है गणेश जी की मूर्ति। दोस्तों आप तो जानते ही है गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है या शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि गणेश जी की मूर्ति कभी भी 1, 3, 5, 7 इनके नंबरों में नहीं होनी चाहिए। यानी आपके घर में अब एक गणेश जी तो हो सकते हैं, तो गणेश जी एक नहीं, गणेश जी 2 होने चाहिए घर में। लेकिन पूजा घर के अंदर आपको केवल एक ही गणेश जी रखने हैं और एक गणेश जी आपको अपने मुख्य दरवाजे पर लगाने हैं। और कैसे लगाने हैं? गणेश जी आपकी तरफ झांक रहे हों, यानी गणेश जी घर के अंदर देख रहे हों, इस तरह से आप मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति को लगा सकते हैं। और 3, 5, 7 इस तरह की विषम संख्या में आपको अपने पूजा मंदिर में अर्थात पूजा घर में कभी भी गणेश जी को नहीं रखना है। इन संख्याओं के साथ आपको गणेश जी को नहीं रखना है। अपने घर में केवल एक ही गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए और दूसरी गणेश जी की मूर्ति मैंने आपको क्या बताया कहाँ पे होनी चाहिए? दरवाजे, मुख्य दरवाजे पर होनी चाहिए। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। दोस्तों ये ध्यान रखने की बात है कि आपको अपने घर के मंदिर में और पूजा घर में टूटे हुए चावल नहीं रखने चाहिए। यदि टूटे हुए चावल अभी भी आपके घर में रखे हैं तो आप वहाँ से उनको तुरंत हटा लीजिए। यह दरिद्रता की निशानी होती है। आपको पूरे के पूरे चावल ही अपने मंदिर में, घर के मंदिर में प्रयोग में लाने चाहिए। और यदि खासकर पीले चावल आप प्रयोग करें तो वो ज़्यादा ही बेहतर उपाय, आपको ज़्यादा बेहतर होंगे, सकारात्मकता ज़्यादा देंगे। तीसरी चीज़ है वह यह है कि आपको अपने घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसी तस्वीर रखी है तो तुरंत इसे हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पूर्वजों की तस्वीर रखना अर्थात घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर रखना बिल्कुल ही वर्जित है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आपको यदि अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर लगानी है तो मंदिर से हटा करके आप उसको कहीं भी टांग दीजिए, लेकिन मंदिर से तुरंत हटा लीजिए। दोस्तों घर में साधु संतों की तस्वीर रखते हैं, यदि घर में रख सकते हैं तो रखें, आप टांग लीजिए घर में। लेकिन मंदिर के अंदर साधु संतों की तस्वीर नहीं रखी जाती है। आप उनकी तस्वीर को घर में दूसरी जगह रख सकते हैं, दूसरी जगह लटका सकते हैं, लेकिन मंदिर में बिल्कुल भी नहीं रखें। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई तस्वीर भी आपको अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी धन की देवी है, धन बरसाने वाली देवी है, तो उनकी खड़ी हुई तस्वीर कभी भी आपको अपने मंदिर में, पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर, यानी बैठी हुई या तो मूर्ति हो या आपके पास माता लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर हो, वो आपको पूजा घर में रखनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप बिल्कुल नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे यदि आप बेल आइकन दबाएंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको बताया कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। हम उन चीज़ों को अच्छा समझ के घर में तो रख लेते हैं, पूजा घर में रख लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही दुष्परिणाम वाले होते हैं, दुष्परिणाम उससे हमारा साबित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और या कीजिए आपके इष्ट देव का नाम लिखिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर।